के पास उनका एक फॉलोअर आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर उसकी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा था उसने सब भगवान बुद्ध से बोल डाला। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उस फॉलोअर से कहा कि जाओ मेरे लिए उस पॉन्ड से पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर वो आदमी फटाफट एक घड़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस पॉन्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पॉन्ड में बहुत मिट्टी है और पानी पीने लायक नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति बिना पानी लिए ही भगवान बुद्ध के पास आ गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है और वो आपके पीने लायक नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध दोबारा से हंसे और उन्होंने कहा, दोबारा उसी पॉन्ड के पास जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। दोबारा से उस आदमी ने देखा कि वहाँ पर पानी बहुत गंदा है और वो फिर से बिना पानी लिए ही वापस आ गया और दोबारा से भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान बुद्ध ने उसे दोबारा पॉन्ड के पास भेजा और यही चीज 8 से 10 बार होती रही। लेकिन 11वीं बार जब वो आदमी पानी लेने गया तो उसने देखा कि सारी मिट्टी उस शांत पॉन्ड में नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी साफ है। इसीलिए वो इस बार भगवान बुद्ध के लिए पानी ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखा, जिस तरह से वो मिट्टी वाला पानी शांत रहने से साफ हो गया, उसी प्रकार अगर हम भी कठिन परिस्थितियों में बुरे वक्त में शांत रहें तो वो बुरा वक्त अपने आप निकल जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम शांत रहें और उस टाइम को बस किसी तरह पास होने दें और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बुरे वक्त में टेंशन को खत्म करने के लिए लास्ट टेक्निक कहती है कि वो करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर वो डर ही खत्म हो जाएगा। एल्मर थॉमस बोलते हैं कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं बहुत टेंशन लेता था और बहुत सेल्फ कॉन्शियस था क्योंकि मैं 6 फीट 2 इंच का होने के बावजूद इतना पतला था कि मुझे लोग हड्डी कहकर बुलाते थे। मेरा घर हाईवे से 1 किलोमीटर दूर था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अंदर ही रहूं। हफ्तों गुजर जाते थे और मैं अपने घर वालों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। मैं हर वक्त अपने पतलेपन के बारे में सोचता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी माँ ये सब जानती थी और वो एक स्कूल टीचर थी और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए और एजुकेशन लेनी चाहिए क्योंकि शायद मेरा शरीर ऐसा ही रहे। मेरे पेरेंट्स मेरे कॉलेज की फीस तो नहीं दे सकते थे, तो मैंने एक सर्दी, ऑपसम, स्कंक, मिंक और रैकून जैसे जानवर पकड़े और उन्हें स्प्रिंग मौसम में बेच दिया। इस तरह मेरे पास जो कुछ पैसे जमा हुए थे उससे मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले ली। मेरी माँ ने मुझे ब्राउन शर्ट दी थी ताकि वो अगर गंदी भी हो तो किसी को पता ना चले और मेरे बाप ने मुझे अपने पुराने जूते दिए थे। वो जूते इतने खुले थे कि अगर मैं चलता भी था तो भी वो जूते मेरे पैर से निकल जाते और मेरे क्लासमेट्स मुझ पे हंसने लगते। इस वजह से कॉलेज में भी मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी और मैं हमेशा क्लास में अकेले ही पढ़ता रहता, किसी से भी बात नहीं करता। लेकिन 1-2 साल के बाद 4 ऐसी चीजें हुई जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। पहली चीज ये हुई कि मैंने एक एग्जाम दिया था और वो क्लियर हो गया, जिसकी मदद से मैं कंट्री पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा सकता था। इससे पहली बार मुझे लगा कि मेरी माँ के अलावा भी मुझ पर कोई भरोसा करता है। दूसरी चीज ये हुई कि हैप्पी हॉलो नाम के एक फेमस स्कूल ने मुझे नौकरी ऑफर करी जिसमें मुझे हर महीने $40 मिलने थे। इसने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे दोबारा लगा कि कोई मुझ पर भरोसा करता है। जब मुझे पहली सैलरी का चेक मिला तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े लिए और उन कपड़ों में मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह दिख रहा था और मुझे शर्म नहीं आ रही थी। इस तीसरी चीज ने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था क्योंकि मैंने कभी दोस्त तक नहीं बनाए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कन्विंस किया कि मैं फेयर में हो रहे पब्लिक स्पीकिंग कंटेस्ट में पार्ट लूं। मुझे ना चाहते हुए भी इस कंटेस्ट में पार्ट लेना पड़ा क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने द फाइन एंड लिबरल आर्ट्स ऑफ अमेरिका पे बोलने का फैसला लिया। सच बोलूं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लिबरल आर्ट्स होते क्या हैं, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी ताकि बाकी लोगों की तरह मैं भी अपना टॉपिक रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की कि इस टॉपिक को पेड़ के सामने, इवन गाय के सामने भी बहुत बार बोला। और जब नाम अनाउंस हुआ तो मैं हैरान था। मुझे फर्स्ट प्राइज दे दिया गया था। लोग मेरे लिए चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मेरे वही दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे कह रहे थे, एल्मर हमें पता था कि तू ही जीतेगा यार। मेरी माँ ने मुझे गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी और फिर मुझे भी रोना आ गया। आज जब मैं खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि अगर उस दिन मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की होती तो शायद आज यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट सेनेट नहीं बन पाता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरे जैसे लड़के को जिसे कपड़े पहनने की बिल्कुल समझ नहीं थी, उसे बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन द यूनाइटेड स्टेट सेनेट का अवार्ड दिया गया। इससे मैंने यही सीखा कि डर के बावजूद अगर हम काम को कर दें तो बहुत सी यूजलेस परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बुरे वक्त में अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए 3 टेक्निक्स देखी। पहली टेक्निक कहती है कि सिर्फ अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जियो, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो। सेकंड टेक्निक कहती है कि डू नथिंग, यानी अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है और आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान पे भरोसा रखो और बस टाइम को पास होने दो और सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली थर्ड टेक्निक कहती है कि अपने डर को भगाने के बजाय वो करो जिससे डर लगता है और डर खुद ही भाग जाएगा। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।